वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा कुछ इस तरीके से। मतलब आज जो था संडे था और आज बहुत सारे काम थे। सुबह से बहुत सारे कपड़े वपड़े, मतलब संडे को तो ऑलमोस्ट इतने सारे काम होते हैं। तो आज हमें जाना था कुछ काम के लिए मार्केट। तो बस हम रेडी होके निकल रहे थे मार्केट के लिए। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मतलब ये सूट रखा हुआ था सामने ही, तो मैंने फटाफट ये पहना और जल्दी से हम रेडी होके हम आ गए थे मार्केट। क्योंकि मुझे राधा रानी और कान्हा जी की पोशाक तैयार करनी थी और मतलब मुझे स्टिच करना सीखना था। बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो मैंने सोचा मैं खुद से ही बनाऊंगी। तो बस मैं उनके लिए कपड़ा वगैरह लेने आ गई थी। और शॉप पे भाई हम सोचते हैं कोई चीज़ें मतलब कितनी कॉस्टली नहीं होती, कि ड्रेस ही महंगी मिलती है, बट कपड़ा भी महंगा मिलता है। और रियल में बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। तो बस मैंने कपड़ा लिया नेट में और वेलवेट वगैरह में, इन सब चीज़ों मतलब इन सब फैब्रिक में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदे। और आप देख सकते हैं ये लाल कपड़ा कितना प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी मतलब क्या बोलते हैं शादी या फिर किसी फंक्शन के लिए ले रहे हैं। तो वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो बस उन सब के लिए राधा रानी के मैं कपड़े मतलब बनाऊंगी। तो बस वही बनाना तो मुझे आता नहीं है, तो मैं अपने भैया से सीखूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से मतलब सिखा देगा। उसे सच में बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, हर कुछ कर लेता है वो, ऑलराउंडर मानिए उसको। तो बस यहाँ पे हम नेट फैब्रिक मतलब नेट भी देखना था जो मैचिंग हो। आजकल जो मोस्टली लहंगों में जो नेट चल रही है सब्यसाची वाली, वो लेस वो नेट मैंने यहाँ पे देखी। बाकी चुन्नी पे क्या लगना होता है, गोटा मतलब जो उसका घेर होता है उसमें कौन सा लेस यूज़ होनी होती है, ये सब प्रकार की मतलब मैच कर करके मैंने बहुत सारी लेस वगैरह ले ली। और ये मैंने सिंपल सी जो ड्रेस बनवा रही हूँ मैं नेट की, उसमें क्या मैंने वाइट कलर की मतलब वाइट कलर की जो बोलते हैं ना अपन, वो लेस यूज़ करी है, क्योंकि वाइट लेस बहुत अच्छी होती है। और मैंने वही लेस यूज़ करी। इसके बाद हम आ गए थे, श्रेयांश का बर्थडे आने वाला है, उसके बर्थडे में हम लोगों को बाहर जाना है, तो उसके लिए कपड़े लेने। लड़कों के लिए ऑप्शन बहुत कम होते हैं और सच में उस पर इतने सारे कपड़े समझ ही नहीं आता क्या लें क्या नहीं, सब कुछ रहता है उस पर। तो बस बड़ी मुश्किल से उसके लिए एक सूट पसंद किया। और बस वही होता है ना कि जब किसी को कुछ देना होता है तो सच में मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लूँ, कहीं किसी को पसंद आए ना आए। तो बस ये लेने के बाद हम लोग निकल चले मेरे भैया के घर। और वहाँ पे क्या था, मुझे ड्रेस भी सीखनी, तो वो काफ़ी टाइम से बुला भी रहा था। तो मैंने कहा चलो हो आते, आज संडे है। तो हम लोग बस फ्री होकर वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गए थे। और मेरी बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग है, मार्केट खुला है, तो शटर वगैरह की आवाज़ आती रहती है। तो बस हमने पेट्रोल वगैरह डलवा के हम पहुँचे वहाँ पे। यहाँ हमारी प्यारी सौंधी बैठी हुई थी और बस बहुत सारी बातें कर रहे थे। कह रही मुझे ब्लॉग में ले लिया तुमने। मैंने कहा अरे यार आ जाओ। तो बस वही, उसके बाद फिर थोड़ा खाना वाना खाने के लिए मतलब दीपक बोला कि मैं खाना वगैरह रेडी करता हूँ दीदी, और वो चला गया। सच में वो कुकिंग लो और मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ही ऑलराउंडर है। और इसके लिए तो भाई क्या ही बोलूँ, उसने इतना टेस्टी खाना बनाया था। और सच में वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, मतलब कि उसके हाथों में तो जादू ही है। सब चीज़ वो बहुत अच्छी करता है भाई, बहुत लकी है। मतलब जो लड़की की शादी उससे होगी वो लड़की बहुत लकी है। और बस हमने खाना एंजॉय किया, उसके बाद बहुत सारी बातें की, फिर बैठे हम लोग की मतलब हमें ड्रेस करनी थी उसके लिए। तो बस ड्रेस बनाने कुछ इस तरीके की ड्रेस, मतलब पहले एक ड्रेस दीपक ने बनाई, फिर दूसरी ड्रेस मैंने बोला कि मैं ही बनाऊंगी। तो उसने बहुत मतलब क्विक फास्ट, उसने फटाफट सिलाई मशीन इतनी जल्दी जल्दी चलाता है और सच में उसने बहुत जल्दी एक ड्रेस रेडी कर दी। तब तब तक मैंने बहुत सारी बातें की, क्योंकि बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग मिल पाते हैं और एक दूसरे के यहाँ आना जाना पॉसिबल ही नहीं होता। बस उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, वो मुझे बताता गया और मैंने भी फर्स्ट टाइम सिलाई मशीन यूज़ करी, क्योंकि मैं सिलाई मशीन यूज़ नहीं करती हूँ और मुझे आती ही नहीं है। सच बताऊँ तो घर वालों ने कभी सीखने ही नहीं दी, कि ज़रूरत ही क्या है। तो बस मैंने फटाफट उससे सीख सीख के धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया। और मतलब कि क्या रहता है ना कि हमें जो चीज़ नहीं आती तो हमें उस हर चीज़ को सीखना चाहिए। इसे कभी कोई ये ना कह पाए कि अरे ये चीज़ नहीं आती। तो बस मैं सिलाई मशीन को धीरे धीरे चला रही थी, डर भी लग रहा था। बस फाइनली कुछ हमारी पोशाक इस तरीके की बन गई थी। ये हमारी लड्डू गोपाल की थी, नहीं ये राधा रानी की थी, और इनका ब्लाउज था। मतलब फाइनल लुक जब वो पहनेंगे तब आप देखिए, बहुत प्यारी पोशाक बनी हुई थी।
और उसके बाद फिर ये कान्हा जी की थी। कान्हा जी की तो डायरेक्ट उसमें मतलब हम लोगों ने डायरेक्ट ब्लाउज अटैच कर दिया था। और उसके बाद एक छोटी सी प्यारी पगड़ी बनाई, मतलब पूरा ही कुछ मैचिंग का किया हुआ था, मतलब उनकी पगड़ी, उनकी चुन्नी, सब कुछ मैचिंग का था। बस उसके बाद हम लोग फ्री हुए। फिर हमारे भैया ने आर्ट एंड क्राफ्ट किया था, बालाजी महाराज बनाए थे। मतलब आप देखिए, बालाजी नहीं सॉरी बिहारी महाराज, आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब उसके हाथ में आर्ट एंड क्राफ्ट है, पूरे घर को इतना सजा के रखता है कि लड़कियां भी क्या रखेंगी। बस उसके बाद उसके दर्शन करने के बाद उसकी राधा रानी और उनके लड्डू गोपाल के दर्शन करे। बहुत ही प्यारी युगल छवि है। और जय राधा रानी की, जय बांके बिहारी लाल की। बस उसके दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से विदा ली और हम लोग निकल आए घर के लिए। और बस हम घर आ ही रहे थे कि रास्ते में मुझे एक चीज़ नज़र आई। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर मतलब उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, हमारे डब्बा मतलब हमारी सिटी में एक अपना घर आश्रम है, आप देख सकते हैं। यहाँ कहीं भी कोई अनाथ लोग, जो गरीब लोग, जो कि मतलब जगह जगह कुन्नों में रहते हैं निर्दयी हालत में, मतलब कि उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप की जानकारी में कोई आपके आसपास कोई दिखे तो प्लीज़ आप हमारे अपना घर आश्रम से कांटेक्ट कीजिए। वहाँ मतलब अच्छे से रखते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। बस घर आके मैंने दिया बत्ती किया, माँ को खाना वाना दिया। उसके बाद फ्री होके मुझे जाना था, मेरी बहन आ गई थी उससे मिलने के लिए, तो मैं घर जाने के लिए रेडी हो गई थी। और बस हम लोगों ने लॉक वॉक किया क्योंकि भैया घर पे नहीं है और मतलब दिक्कत होती है। तो बस अब उनके लिए, उनकी छोटी छोटी गुड़ियाओं के लिए मुझे आइसक्रीम लेनी थी, क्योंकि भाई वो आइसक्रीम की बहुत बड़ी दीवानी है। मतलब आइसक्रीम तो उन्हें इतनी पसंद है कि आप क्या ही बोलो, आइसक्रीम के लिए तो कुछ भी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से मार्केट से आइसक्रीम ली। और रात में काफ़ी समय हो चुका था जब हम लोग वहाँ जा रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है कि ये करना है वो करना है। बस उसके बाद हमने वहाँ से आइसक्रीम वगैरह ले ली थी बस। और मतलब कि उपाध्याय जी और भी कई चीज़ें ले रहे थे, और आप देखिए उनकी प्यारी प्यारी आइसक्रीम आ चुकी थी। और सच में वो भी उन्हें बहुत चाहते, बस वहाँ जाके हम उनसे मिले। ये देखो आप, गजब, मतलब कि ये लड़कियां ऐसी हैं, इनको फ़ोन पे बात कर ले तो कर ले, सामने इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, या तो फ़ोन या इनकी मम्मा, बस फ़ोन से मतलब है या मम्मा से। भाई साहब देख के गजब फ़ोन चला रही है। छोटी वाली इतना रो रही थी कि पूछो मत। इन दोनों का यही सिस्टम है, एक चुप बैठती है तो एक रोती है, एक चुप बैठती है तो एक रोती है। बस इसी प्रकार इनका मस्ती चलती रहती है। बस फिर हम वहाँ से फ्री हुए, इनसे मिलकर आए, तो अब हम निकले घर के लिए। और बस आप आज का ब्लॉग मेरा ऐसे ही रहा, पूरा बिजी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद मैं और भी ऐसी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई न्यू ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।